हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। सपोज मान लो अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड से लिक्विड के चेंज होने में टेम्परेचर का कितना बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसी से शुरू करते हैं। तब हमने क्या लिया था, एक बीकर में आप थोड़ा सा आइस क्यूब्स लो। क्या लोगे? आइस क्यूब्स लोगे। ठीक है, और इस वाले बीकर में आप एक थर्मोमीटर लगा के रखोगे, जो लैब थर्मोमीटर जो होता है वही। मान लो पहले आपका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था, जब डायरेक्ट आपने फ्रिज से जब डाला हुआ है तब आपका मान लो -25 डिग्री सेल्सियस था। अब आपने उसमें हीट देना शुरू किया। हीट देने के साथ क्या होगा, आपका ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे ये माइनस से नॉर्मल में 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन कैसा होता है, 0, -1, -2, -3 ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, असेंडिंग है, तो इधर से इधर असेंडिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस जब है तब ये आइस में ही है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपने हीट देना बंद नहीं किया, हर फेज में आप हीट देते गए, इस फेज में भी आप हीट दे रहे हो, पर ये क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जब तक पूरी आइस पिघल के वाटर ना हो जाए, तब तक ये इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? जब तक यहाँ में जितने सारे आइस क्यूब्स है सारे पिघल के आपका वाटर ना बन जाए, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। अब पूछोगे मैम यहाँ पे भी आपने हीट दिया, बढ़ गया, यहाँ पे हीट दिया, बढ़ गया, यहाँ पे हीट दिया, बढ़ गया, पर ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में हीट देने के बावजूद टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं? ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, अच्छे से सुनना। ये जब आपने 0 डिग्री आइस को हीट किया ना, तब क्या हुआ, ये आइस ने इस टेम्परेचर के यूज करके, इस टेम्परेचर, इस हीट, ये जो हीट दिया ना, इस टेम्परेचर को यूज करके आइस क्यूब्स में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था ये इस तरीके से होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, फुल्ली पैक्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा आइस का। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर का जो आइस क्यूब था, वो हीट उसने क्या किया, अपने में ले लिया, और सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को इसने बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करते करते क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गए, और ये डिस्टेंस ऐसे लग रहे हैं मानो कि ये सॉलिड से लिक्विड आ गया है। समझ में आया? तो ये जो हीट एनर्जी दिया गया था, ये हीट एनर्जी बिना यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज के उसने क्या किया, आइस क्यूब्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, आइस क्यूब के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, और काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनमें डिस्टेंस आने लग गए, और सारे प्रॉपर्टीज किसके दिखा रहे हैं, लिक्विड के दिखा रहे हैं। तो यही आइस क्यूब्स बन के क्या हो जाते हैं, वाटर हो जाते हैं। समझ में आया? ये आइस क्यूब 0 डिग्री सेल्सियस में हीट देने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी का बहुत इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी बहुत इंक्रीज हो गया, जिस वजह से ये जो हाईली पैक्ड सॉलिड टाइप दिख रहे थे वो अब वाटर के लिक्विड टाइप में कन्वर्ट हो गए। और ये इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। और ये हीट को हम लोग क्या हीट बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। क्या हीट बोलते हैं? इस हीट को हम लोग
हिडन हीट बोलते हैं। क्यों इसको हिडन हीट बोलते हैं? क्योंकि हीट तो दे रहे हैं पर वो टेम्परेचर में थर्मोमीटर में वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आइस को पिघलाने का काम कर रहा है, आइस को कंप्लीटली कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। किसमें? सॉलिड से लिक्विड में। सो दिस काइंड ऑफ हिडन हीट इज नोन एज व्हाट? लेटेंट हीट। दिस हिडन हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसको और एक नाम से क्या जाना जाता है? लेटेंट हीट। तो अब अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन आप लोग क्या दोगे कि दिस इज द एनर्जी विच इज यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब्स in such a way that it gets converted to water। समझ में आया? इसका मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जो हिडन हीट था, जो हीट एनर्जी यूज हो रहा है ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। हीट एनर्जी मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तब आप लोगों का ज्यादा फास्ट आप लोगों का पार्टिकल्स मूव करेगा। जो मैंने वो चिकन वाले चिकन की खुशबू के बारे में बताया था, अगर वो चिकन कड़ी ठंडा हो, पूरा खुशबू आपके घर में नहीं फैलेगा। द मोमेंट आप उसको हीट दोगे, उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होगी और वो चिकन की खुशबू आप लोगों को मिल जाएगी। तो बेसिकली आइस क्यूब से वाटर के कन्वर्ट करने में जो हीट लग रहा है, वो हीट क्या हो रहा है? वो हीट हमें दिख नहीं रहा है थर्मोमीटर में। क्यों? क्योंकि ये लेटेंट हीट है, एक हिडन हीट है। और उस हीट का काम क्या है? उस हीट का काम है कि आपका जो आइस क्यूब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ना, उसको तोड़ के कैसा बनाना? वाटर में कन्वर्ट करना। दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। समझ में आया? अब दूसरा एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बहुत कुछ वो कन्वर्शन के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के कन्वर्शन के बारे में पता चल गया था। तो इस केस में क्या हो रहा है? ये आइस और वाटर के केस में क्या हो रहा है? आइस था सॉलिड स्टेट में, वाटर की स्टेट में है, वाटर है लिक्विड स्टेट में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है? आपने जो हीट एनर्जी दिया, ये मान लो हीट का सिंबल है, केमिस्ट्री में हमेशा हीट का सिंबल ऐसा ही होता है। आपने जो हीट एनर्जी सप्लाई किया है, आपने जो हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया है, वो हीट एनर्जी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट एनर्जी हमें थर्मोमीटर में दिखा नहीं है, वो हीट एनर्जी हमें थर्मोमीटर में दिखा नहीं है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। सपोज मान लो यहाँ पे 1 kg आइस क्यूब है, 1 kg क्या है? आइस क्यूब है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस क्यूब्स इनटू वाटर, और या फिर इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट तो आपको पता है कि द हिडन हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर या फिर सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको ये टर्म जरूरी है बोलना, वो क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कितना अमाउंट? 1 kg ऑफ आइस क्यूब इनटू लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नोट्स में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग पढ़ लेना। समझ में आया? इसी तरीके से आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, वो अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी।